आइए बच्चों, हम श्रद्धा मनु का सेकंड पार्ट देखते हैं। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। श्रद्धा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी हो। क्लांत मीन्स क्या होता है? थका हुआ या दुखी। हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग। वेदना माने दर्द और वेग माने तीव्रता। वेग मीन्स तीव्रता। तुम्हारे अंदर जो दुख है, जो उदासी है, इसका क्या कारण है। वेदना माने दर्द, का यह कैसा वेग, वेग माने तीव्रता। आखिर किस कारण तुम इतने दुखी और उदास हो। तुम्हारे मन में ये तीव्र पीड़ा क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश। हताश मीन्स निराश। तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है। तुम इतने निराश क्यों हो। बताओ यह कैसा उद्योग। उद्वेग माने घबराहट। हमें तुम बताओ यह कैसी चिंता है, यह चिंता कैसी है जो तुम्हारे मस्तिष्क पर लगातार विराजमान है। आगे देखो बच्चों, कहती हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती हैं बच्चों कि दुख की रात बीत जाएगी। दुख की पिछली रजनी बीच, अर्थात दुख की रात के ही मध्य में, दुख की जो रात होती है उसी के बीच में सुख का नया सवेरा होता है। सुख का नया सवेरा होता है। विकसता माने निकलता, नवल प्रभात माने नया सवेरा, रजनी मीन्स रात, अर्थात दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा होता है। एक पर्दा यह झीना नील, झीना माने पतला, झीना माने पतला, छिपाए है सुख जिसमें सुखगात, अर्थात जिस प्रकार प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार दुख के महीन आवरण में सुख भी छुपा रहता है। बच्चों, तात्पर्य यह है कि यदि हम दुखी हैं, हमारे समय में दुख हैं, तो हमें चिंतित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस दुख के बाद सुख जरूर आएगा। और आगे, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा कहती हैं, जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है, श्राप मान लिया है, उसी को अपनी समस्याओं का जिसे तुम कारण समझ बैठे हो, वास्तव में जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। वास्तव में वह दुख ईश्वर का वरदान है, किंतु इस रहस्य को समझ पाना इतना आसान थोड़ी है। बाबूजी, इसके तुम याद रखो कि दुख रूपी वरदान में ही सुख होता है, दुख में ही सुख प्रकट होता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, जिस दुख से तुम परेशान हो गए हो, जिसे तुमने अभिशाप मान लिया है, और जिसे तुमने सभी जगत की समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह ईश्वर का वह रहस्य वरदान, वह ईश्वर का वरदान है। पर इस रहस्य को समझ पाना इतना आसान नहीं। कभी मत जाओ इसको भूल, इसको कभी मत भूलना कि यह ईश्वर का वरदान है, यह एक रहस्य है। फिर इतनी बात सुनकर मनु क्या कहते हैं दुख भरे शब्दों में, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्चवास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में साविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद मीन्स होता है बच्चों दुख। मनु दुख भरे शब्दों में कहने लगे, मधुर मारुत से उच्छ्वास। मधुर मारुत मतलब आनंददायक हवा,
उच्छ्वास माने सांसों के रूप में वायु का आना जाना। उच्छ्वास का मीन्स क्या होता है? सांसों के रूप में वायु का आना जाना। तो शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाली तुम्हारे उच्छ्वास निश्चय ही आनंद देने वाले हैं। मनु ने कहा जिस प्रकार शीतल पवन अंदर जाती है और सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम्हारे उच्छ्वास आनंद प्रदान करने वाले हैं, सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मन में सा विलास, और इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर उत्साह की तरंगें हिलोरें ले रही हैं। इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर उत्साह की तरंगें हिलोरें ले रही हैं। किंतु जीवन कितना निरूपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित गेह। तब मनु ने कहा किंतु सच्चाई छुप नहीं सकती, और सच ये है किंतु जीवन कितना निरूपाय, यह जीवन कितना बिना उपाय के है, मतलब रहस्य ही नहीं है। लिया है देख नहीं संदेह, मैंने इस जीवन में सब कुछ देख लिया है और समझ लिया है। हम जीवन में अनेक सफलता की कामना करते हैं, हमारा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परिणाम केवल और केवल निराशा प्राप्त होती है, केवल निराशा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सफलताओं का कल्पित गे, अरे सफलता तो कल्पनाओं का घर है, सफलता तो ये कल्पनाओं का घर है। किंतु जीवन कितना निरूपाय लिया है देख नहीं संदेह। मनु कहते हैं हमने अपने जीवन में यह देख लिया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जीवन अपना निरूपाय है, अर्थात उसका कोई उपाय नहीं है। निराशा है जिसका कारण कोई भी सफलता की हम इच्छा करें, अंत में निराशा ही हाथ मिलती है। सफलता का वह कल्पित गे, अरे सफलता तो कल्पनाओं का घर है। कहा आगुंतक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। मनु की बात सुनकर आगुंतक मतलब श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर का मतलब जिसने धैर्य खो दिया हो। तो श्रद्धा कहती है हे तपस्वी तुमने धैर्य खो दिया है, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। अरे जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम करके महान मेहनत करके जीतते हैं, और तुम तो उसको पहले से ही हार गए हो। अब तुम में सफलता की इच्छा नहीं बची है, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश हो गए हो, हतोत्साहित हो गए हो। अब तुम में उत्साह नहीं बचा है। जिसे जीव मर के भी जीत जाते हैं साहस के दौरान, उसे तुम बिना लड़े ही हार गए हो। तप नहीं केवल जीवन का सत्य, करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आहाद। हे तपस्वी, केवल तपस्या जीवन का ध्येय नहीं है। तप नहीं केवल जीवन का सत्य, केवल तपस्या ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यही एक जीवन का सत्य नहीं है। करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, जिस करुणा और दीनता पूर्ण स्थिति, तुम जिसे करुणा और दीनता पूर्ण की स्थिति समझ रहे हो, जी रहे हो जिस जिंदगी में, वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगी। तरल आकांक्षा से भरा है, सो रहा आशा का साथ। वास्तव में मानव जीवन आशा और उत्साह से परिपूर्ण है। वास्तव में मानव जीवन आशा, तरल आकांक्षा माने प्रगति की चाह, आहाद मीन्स क्या होता है, सुख या प्रसन्नता। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है तो केवल उसे जगाने की। इसलिए हमें निराशा को छोड़ देना चाहिए और प्रत्येक काम को मन लगाकर करना चाहिए। प्रकृति के यौवन श्रृंगार,
कभी करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा रास मनु को समझाती हुई कहती हैं कि प्रकृति की शोभा कभी बास या मुरझाए फूल से नहीं होती। प्रकृति की शोभा तो ताजे फूलों से होती है। कभी करेंगे नहीं बासी, शीघ्र वे जाकर मिलेंगे अति शीघ्र, आए उत्सुक उनको धूल। अरे डाली से टूटा हुआ फूल का तो केवल एक ही परिणाम होता है, वह जल्दी ही जाकर धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। आह उत्सुक है उनकी धूल, उनकी उत्सुकता केवल धूल है। अर्थात तुम्हें निराशा और अकर्मण्यता को त्याग देना चाहिए और अपने जीवन में सार्थकता को लाना चाहिए। आगे कहते हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा कहती हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो कि बस निराशा और असफलता की बातें करते हो, दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत पृथ्वी है। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, जो प्रकृति सुख संपदाओं से भरी हुई है, परिपूर्ण है। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड। श्रद्धा रास मनु के मन में आशा का दीप जलाने के लिए कहती हैं कि एक और तुम हो कि निराशा और असफलता की बातें करते हो, और एक और विस्तृत भूखंड है, यह प्राकृतिक संपदा, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, जो कि प्राकृतिक क्षमता से परिपूर्ण है। अर्थात देखो, अमंद, अमंद माने होता है प्रयत्नशील, अमंद माने क्या होता है, प्रयत्नशील या प्रकाशवान। प्रकृति वैभव यानी प्रकृति का सौंदर्य। एक और तुम हो कि निराशा की बातें करते हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र है। कर्म का भोग भोग का कर्म, याद रखना यहाँ पर व्यक्ति कर्म करके फल भोगते हैं, और फल भोगने के लिए कर्म करते हैं, यही जड़ चेतन का आनंद, यही निस्वार्थ भाव हमें प्रकृति। देखो जिस प्रकार पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है, जो निस्वार्थ भाव से फलते हैं फूलते हैं, यह जड़ प्रकृति चेतन का आनंद है। उसी प्रकार हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा कर्म ही सब कुछ है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, किंतु तुम ही सोचो, ऐसे व्यक्ति कभी यज्ञ में सफल नहीं हो सकते हैं। ये तुच्छ विचार तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी, ऐसा लगता है कि तुम तो आकर्षण से हीन हो, तुम में आकर्षण है ही नहीं, कर सके नहीं आत्म संस्कार। हे तपस्वी, याद रखना इस बात को, दीनहीन विचारों से कभी आत्म विस्तार नहीं होता, कभी आत्मा का विस्तार नहीं होता, असंभव है। इसीलिए समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का सार, साल मतलब मूल। तो श्रद्धा मानवों के हित के लिए अपने आप को बेटा मनु को सौंपती हुई कहती हैं कि हे मनु, समर्पण लो सेवा का सार, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम उसे स्वीकार लो। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल संस्कृति माने जलयुक्त सृष्टि, और पतवार माने नाव खेने का डंडा, जो नाव चलाने का डंडा होता है उसको पतवार कहते हैं। सजल संस्कृति का यह पतवार, तुम्हारे लिए मेरा समर्पण स्वीकार लो, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, क्योंकि इस जलमग्न समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु तुम्हें पतवार बनकर
लोगों का कल्याण करना होगा, लोगों की कल्याण में पतवार बनकर सहायता देनी होगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, पद तल में मतलब चरणों में, विगत विकार माने पिछले दोष, विगत विकार माने क्या होता है, पिछले दोष। और कहती हैं मैंने अपने सभी दोषों को भूलकर मैं अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ और मेरे जीवन को आप स्वीकार लो। और आगे कहती हैं बच्चों, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व में विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, अर्थात तुम, श्रद्धा कहती हैं कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें इस सृष्टि की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम मुझे अपनी सृष्टि को बनाकर, तुम मुझे अपनी पत्नी बनाकर, मुझे अपना कर इस सृष्टि की सहायक बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, और तुम्ही से यह बेल फैल सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन का खेलो सुंदर खेल। यह पूरा संसार ऐसा करने से, सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित से भर जाएगा। चारों ओर मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और प्रकृति खुश हो जाएगी। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और हम सभी पुष्पों से सुशोभित हो उठेंगे, प्रकृति झूम जाएगी। तो क्या कहती हैं बेटा श्रद्धा मनु से कि इस तुम मुझे अपना लो, तुम मुझे अपना कर इस सृष्टि की आगे बढ़ा लो, इस सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दो, क्योंकि तुम्ही से यह बेल फैल सकेगी। और ऐसा करने से, सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और पृथ्वी झूमने लगेगी। आगे कहती हैं, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। और तुमने संसार की रचना करने वाले विधाता का वरदान नहीं सुना, कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज यह वरदान। श्रद्धा कहती हैं कि उनका ये है कि आप देखो, श्रद्धा कहती हैं कि तुमने क्या इस सृष्टि को रचने वाले कल्याणकारी विधाता का वरदान नहीं सुना, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। उनका वरदान क्या है, शक्तिशाली हो विजय बनो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा यह गान, सारे विश्व में एक ही गान यह गूंज रहा है, तुम इसे अपनाओ। और आगे कहती हैं, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखी हो चूर्ण। सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए बेटा मनु को प्रेरित करती हुई श्रद्धा कहती हैं, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पूर्ण, अर्थात मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं के लिए कल्याणकारी है। जो भगवान ने सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस पृथ्वी पर सफलता प्राप्त हो जाए, जो विधाता ने कल्याणकारी सृष्टि बनाई है, इसे आप आगे बढ़ा दो। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखी हो चूर्ण। याद रखना, वह कहती हैं कि सॉरी बच्चों, ये पिछला हम छोड़ चुके थे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, धोखे से पैराग्राफ छूट गया था। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, आकर्षण पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती हैं कि डरो मत अमृत संतान, तुम अमृत संतान हो, प्रभु की संतान हो, तुम डरो मत, भयभीत नहीं हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सामने खड़ी है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि,
सारी सुख संपदा वैभव अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद से अब पढ़ाना है बच्चों ये वाला पैराग्राफ, तो देखते हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटें सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूड़। श्रद्धा कहती हैं तुम्हारे योगदान से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति द्वारा उफनते हुए समुद्रों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र तारे आपका गुणगान करेंगे। पटें सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों चूड़। चाहे देखो क्या कहती हैं, ज्वालामुखी फट जाए पर उसकी एक भी ना चलेगी। प्राकृतिक आपदाएं, सागर फट जाए, कोई भी ग्रह पुंज का कुछ हो जाए, पर किसी भी हानि से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जो हानियां हैं उनसे समस्त जीवों की रक्षा हो जाएगी। वायु, पृथ्वी, जल, सभी प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। बस आप तैयार हो। और आगे कहती हैं जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अवधय का कर रही उपाय। वह कहती हैं जलधि के फूटे कितने उत्स, जल्दी माने समुद्र, उत्स माने स्रोत, अर्थात उस समय की बात बताती हैं कि जब प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे, चारों ओर जल ही जल था, द्वीप कच्छप डूबे उतराए। उस समय कछुआ आदि सभी जीव जंतु डूबने लगे थे, बहने लगे थे। इसके बावजूद भी मानव की रक्षा उत्थान के लिए प्रयास जारी रहे, किंतु खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अबुधय का कर रही उपाय। किंतु मनुष्य हम दोनों एक साथ विद्यमान हैं। महाप्रलय के बाद भी हम अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजय रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन को निरुपाय मत मानो, समस्या को मत देखो, उसके समाधान पर जाओ। और अंत में कहती हैं शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण मीन्स बिजली के कण, विकल बिखरे हो निरुपाय, विकल माने अस्थिर, निरुपाय माने बिना उपाय के। अर्थात श्रद्धा कहती सृष्टि की रचना करने वाले शक्तिशाली विद्युत कण यदि अलग अलग होकर भटकते रहेंगे, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो शक्तिहीन होंगे। अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो इनमें अपार शक्ति आ जाएगी। समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। यदि उसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत कण जब तक भटक रहे थे तब तक तो निरुपाय थे, पर जब एक साथ मिल गए तो शक्ति बन गई। उसी प्रकार जब मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करेगा, बिखेरता रहेगा, तो शक्तिहीन बना रहेगा, और जब एक हो जाएगा तो इस विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों ये आपका श्रद्धा मनु वाला पाठ पूरा हुआ। ये सेकंड पार्ट था इसका। इसमें भाषा खड़ी बोली थी, अलंकार तो सभी में अलग अलग थे बच्चों, तो आप देख ही लेंगे। छंद इसमें श्रृंगार छंद था जो कि 16 मात्राओं का होता है। शब्द शक्ति लक्षणा थी, गुण प्रसाद था, शैली इसमें प्रबंधात्मक शैली थी। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।